चर्चा होनी है पोस्ट लंच। आपराधिक प्रदेश में कानून जो स्थिति चल रही है उसको लेकर पहले दिन इतना हंगामा कांग्रेस ने किया और आफ्टर ऑल ये प्रस्ताव मंजूर हुआ और आज उस पर चर्चा हुई। देखिए, ये बिना वजह का प्रस्ताव है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबको पता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुचारू रूप से चल रहा है प्रदेश में, और अगर कंपेरेटिव करने लग जाएंगे, हम कंपेयर करेंगे तो पिछले जो उनका काल था उससे हमारा काल बहुत बढ़िया चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, हर कोई सुरक्षित है, प्रदेश तरक्की कर रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो कोई ऐसी वजह नहीं थी इसको लाने की, पर जब उनकी मंशा नहीं है कि ठीक तरह से सुचारू रूप से हाउस चल सके तो उनको कोई ना कोई बहाना तो करना ही है। मैम, बहुत सारे मुद्दे हैं, विपक्ष उठा रहा है, कभी सीईटी का मुद्दा उठा रहा है, कभी जल भराव का मुद्दा है, कभी किसानों का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो सदन में उठते हुए देखो, सीईटी की तो परीक्षा जो हुई है आपको भी पता है, सब पूरे प्रदेश को पता है कि इतनी स्मूथली और इतनी बेहतरीन तरीके से हुई है कि आज से पहले कभी ऐसी हुई नहीं है। तो लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। विपक्ष का काम है इसकी निंदा करना या उसके में खामियां निकालना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चे संतुष्ट थे, बच्चों के माँ बाप संतुष्ट थे, ये क्यों असंतुष्ट हैं ये हमें पता नहीं है। कृष्णा जी, आपको भी ऐसे लगता है कि विपक्ष केवल विपक्ष है इसलिए विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहा है और असल में जो चीज़ें हैं वो सब कुछ ठीक है? विपक्ष का काम है हर काम में बाधा डालना। बाकी पिछले 11.5 वर्षों में जो देश ने और हमारे प्रदेश ने तरक्की की है हर क्षेत्र में, चाहे वो महिलाएं ले लीजिए, किसानों का ले लीजिए, गरीबों का मुद्दा ले लीजिए, युवाओं का, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है। और ये हरियाणा के इतिहास में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, ये कामों की वजह से बनी है, किसी की मेहरबानियों की वजह से नहीं बनी है ना। लोग, हमारे मुख्यमंत्री पहले रहे हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, विकास के कामों में लगे रहते हैं। बाकी अपोजिशन का काम है बेवजह के मुद्दे उठाना, काम में रुकावटें डालना, विकास के कामों को ना होने देना, उनका मुख्य मुद्दा यही रहता है। मैम, कल एक घोषणा भी की थी मुख्यमंत्री जी ने, जो कत्लेआम हुआ था उस दौरान जो लोग विक्टिम्स हैं उनके परिवारजनों को नौकरी देने का, कैसे आप देखते हैं इस फैसले? देखिए, जिस चीज़ के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया, पिछली सरकारें 40 साल में कोई इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकी, और बहुत संवेदनशील हैं हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमारे लोगों के बारे में सोचा, उनके परिवारों के बारे में सोचा और इतने समय के बाद उनको राहत देने का काम किया। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उन परिवारों के बारे में सोचा जिनके कभी भी पिछली सरकारों ने कभी उन्होंने उनका ध्यान भी नहीं दिया उस तरफ। मैम, आपका इस पर क्या? देखिए, 1984 से लगाकर अभी तक सिखों को कोई न्याय नहीं मिला था। कितनी उन्होंने कोर्टों में लड़ाई लड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो विक्टिम रहे हैं 84 के, लगभग 121 परिवार ऐसे रहे हैं जो जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिला था और वो अपने जाने भी खो बैठे थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का ये ऐतिहासिक फैसला है कि उन्होंने उन परिवारों को संभाला है और उन परिवारों को एक नौकरी देने का बहुत बड़ा कदम है। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा कदम है। मैम शक्ति रानी जी, गवर्नर के साथ आप लोगों का लंच था क्योंकि नए गवर्नर आए हैं, सभी मेंबर्स से मिलना चाहते थे, खासतौर से एक्सक्लूसिवली सभी मेंबर्स ने उनसे मुलाकात की है, 1-to-1 चर्चा रही है, कैसी रही मीटिंग? बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छे माहौल में लंच हो रहा है। सब विधायकों ने उनसे मुलाकात की है, उनकी पत्नी भी हैं, पहुंची हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उनकी पत्नी भी हैं यहाँ पर। तो सब ने बहुत अच्छी तरह से उनसे मुलाकात करी और परिचय कराया। मुख्यमंत्री जी ने हम सब का एक एक का परिचय अलग अलग कराया, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो लगातार जो है गवर्नर के साथ सभी जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का लंच लगातार जारी है। कांग्रेस के विधायक भी जो हैं वो लगातार जो है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, बातचीत उनसे भी कर लेते हैं। कांग्रेस के कई विधायक हैं जो यहाँ पर पहुँचे, विधायक विकास सहारन है, इंदुराज नरवाल है, बलराम दांगी है, वो यहाँ पर मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। इंदुराज जी, गवर्नर ने आज क्योंकि इच्छा जताई थी, जिस तरह मुख्यमंत्री ने बताया था कि खासतौर से वो सभी मेंबर्स से मिलना चाहते हैं क्योंकि नए गवर्नर बने हैं अभी, कैसा रहा उनके साथ मुलाकात, बातचीत? देखिए, गवर्नर साहब सभी विधायकों से मिले और बड़ा अच्छा उनका व्यवहार रहा, अच्छी मुलाकात रही और अच्छे माहौल में सब ने बैठ कर खाना भी खाया और बड़ा अच्छा लगा। गवर्नर साहब की इच्छा थी, जो इच्छा भी पूरी हुई और सभी विधायकों की भी एक मंशा थी कि नए गवर्नर हमारे हरियाणा प्रदेश में आए,
हमारी भी इच्छा थी हम भी उनसे मिलने का काम करें, और वो सब आपने देखा सारे विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री सब यहाँ बैठ के उनके साथ खाना खाने का मौका मिला, ये बड़ा अच्छा रहा। बंसीलाल जी को भी आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई, आज उनका जन्मदिन भी था, कैसे देखते हैं आप उनको जो सदन में उनके बारे में कहा? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चौधरी बंसीलाल का जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। और चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा प्रदेश के विकास पुरुष थे, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का काम किया। जब भी हरियाणा का विकास का जिक्र होगा तो चौधरी बंसीलाल का नाम सबसे पहले सुर्खियों में आपने देखने को मिलेगा। उन्होंने देखा आपने बहुत, जब हरियाणा बना बहुत सारी सड़कों का निर्माण, जहाँ पानी नहीं था पानी पहुँचाने का काम, बिजली का बहुत हरियाणा प्रदेश को काम किया। और चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का काम किया। और उनको आज विधानसभा में याद किया गया, जब उनको याद किया तो उनके कामों को भी याद किया गया, ये बड़ी अच्छी बात है। आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी चर्चा होनी है, विपक्ष क्या पूरी तरह से तैयार है? पहले दिन जो आक्रामक रवैया था वो भी आज भी वही रहेगा? इस बात में कोई शक नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज हरियाणा प्रदेश का कोई है तो कानून व्यवस्था है। आप देख रहे हो जंगल राज हो गया, आज हर आदमी भयभीत मजीर जीने का काम करे है। कोई व्यापारी, कोई भी आपने देखा पलायन करके बहुत सारे व्यापारी तो, और बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा में कोई मानता ही नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में जरूरत है राम राज लाने की, बदमाशों को यहाँ से भगाने की, लेकिन दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश का क्या आपने देखा सोशल मीडिया पर श्रीराम ये कहते हुए मन ने ये मर्डर किया, मन ने ये फिरौती मांगी, सरकार नाम की चीज़ नहीं। ये हालात हरियाणा प्रदेश के, और इसके ऊपर आज सदन में पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, और आम जनमानस की ये लड़ाई है, इसको लड़ने का हम काम करेंगे। बिल्कुल, आम जनमानस की लड़ाई को लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी आज सदन में करती हुई नजर आएगी। कुछ और भी कांग्रेस विधायक हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज काफ़ी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी। विधायक बलराम दांगी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले दिन जो आक्रामक रवैया था, आज उसका रिजल्ट आने वाला है। आज भी वही रवैया कांग्रेस का रहेगा सदन में? बिल्कुल वही रहेगा। हम सरकार को इसमें जितना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब में हम पूरा अपनी सारी बात रखेंगे। और आपने देखा होगा पिछले मतलब बुरा हाल है पूरे उसमें, छोटे छोटे बच्चे तमंचे लेके किसी बहू को धमकी देते हैं, फिरौती मांगते हैं, कहीं भी मतलब इतना विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। चलो विधायकों के साथ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आम लोगों का मतलब जीना दुभर हो चुका है। वो एक मतलब खुले हवा में सांस लेने के लिए मतलब वो मांगते हैं कि भाई सरकार, वो हमारे को बोलते हैं और हमारा जो काम है विधानसभा में हम अपने पटल पे अपनी बात रखेंगे। देखिए, कई सारे कांग्रेस के विधायक जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। विधायक आदित्य चौटाला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सॉरी, आदित्य सुरजेवाला यहाँ पर मौजूद है, माफ़ कीजिएगा। सेशन में है तो काफ़ी सारी चीज़ें लगातार ऐसे चल रही हैं। आदित्य जी, आज चर्चा होनी है कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, तो वही आक्रामक रवैया जो है वो बरकरार रखेगी कांग्रेस जो पहले दिन रखा था जब इसे एक्सेप्ट करवाना था? बिल्कुल, जो लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था आज हमारे हरियाणा में, जहाँ हमारी माताओं बहनों को शाम से घर निकलने से डर लगता है, जहाँ हमारे बिजनेस लोग और सारे दुकानदारों को हर दिन फिरौती के फ़ोन आते हैं, दुकान वो 7 बजे के बाद खुली नहीं रख पाते। एक ऐसी कानून की व्यवस्था जब वो किसान हो, SC/BC साथी हो, महिला हो, पुरुष हो, आदमी हो, जनरल हो, सबको डर लग रहा है। अगर उसके बारे में मुद्दा नहीं उठाएंगे तो फिर हम विधायक क्यों बने? ये सबसे गंभीर मुद्दा है आज के दिन हरियाणा में। और आज पूरे धूमधाम से आप देखेंगे हर एक कांग्रेस विधायक अपने कैथल, अपने हलके की आवाज़, अपने ज़िले की आवाज़, अपने पूरे हरियाणा की आवाज़ उठाएंगे। कैसे इतनी दर्दनाक और इतनी डरावनी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये भाजपा सरकार अपने गद्दी पे बैठी है, बोल रही है लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कैसे है। आदित्य सुरजेवाला जी, विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है वो हमेशा ये क्यों कहता है कि विपक्ष नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, केवल निंदा करने के लिए जो है वो विरोध किया जा रहा है? आज अगर स्पीकर साहब समय देंगे, जैसे हमने कल भी किया था, हम सोल्यूशन के साथ आपको प्रॉब्लम बताने के लिए विलिंग है, लेकिन आप हमें समय नहीं देते पूरी बात रखने के लिए। जब पूरी प्रॉब्लम समझाएंगे उससे के बाद हम आपको सोल्यूशन बता पाएंगे, लेकिन ये हमारा समय काट देते। जब हम बताएंगे क्या क्या दिक्कतें हो रही है, उसके साथ साथ हम सोल्यूशन भी देंगे लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक कर सकते हो। एक बार 2005 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने जो
लोकदल और चौटाला साहब के शासन के समय जो लॉ एंड ऑर्डर और कानून की व्यवस्था खराब हुई थी उसको ठीक करके दिखाया था, और एक बार फिर से दिखाएंगे कैसे कानून और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था फिर से ठीक करके दिखाई जा सकती है। एक बार फिर से वो कैसे पटरी पर लेकर आया जा सकता है, उसे सोल्यूशन के साथ रखेंगे। विधायक शीशपाल कैरवाल है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मुलाकात की है आपने गवर्नर साहब से, खासतौर से वो सभी मेंबर्स से मिलना चाहते थे, कैसा आपका इंट्रोडक्शन रहा उनके साथ, कैसी मुलाकात? हाँ, बड़े खुश, अच्छी तरीके से मिले और अभी खाना ले रहे हैं। आते आते ही सबसे पहले मुलाकात हो गई थी, एक यंग मेंबर देख के बड़ी खुशी हुई उनको और अच्छा लगा मिलकर उनको। इसी के साथ अब सदन में आप वापस जा रहे हैं, कैसा आपका रवैया, क्योंकि एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी है जो शायद वो जो छोटा दाना है राइस का, पैडी का, उसको लेकर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी लेकर आया है, तो क्या उस पर रुख रहने वाला? देखिए, हमारे आदित्य सुरजेवाला जी ने वो लगाया है कॉलिंग टेंशन, उस पर चर्चा होगी और जिस प्रकार से जो राइस की फसल खराब हुई है उस क्षेत्र के अंदर, उस पर सरकार से जवाब मांगा गया है। किस प्रकार का जवाब आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। और कल भी हमने कॉलिंग टेंशन लगाया था, उसका जवाब भी सरकार से जो चीज़ हमने मांगी उसका वो बखूबी नहीं दे पाए। हमने जिस प्रकार से कल सीईटी के मुद्दे पे मांगा था कि सीईटी का जो हमारा जो सीईटी है वो एग्ज़ाम प्रतिवर्ष क्यों नहीं होता, जबकि उसका मूल है, जबकि ये मूल है कि प्रतिवर्ष सीईटी का एग्ज़ाम हो, और जो पोर्टल करेक्शन पोर्टल है वो क्यों नहीं खोला गया अब तक। इन बातों पे हमने जवाब मांगा था और मुख्यमंत्री जी सिर्फ यूट्यूब की और दूसरी बातों पे भगाते रहे कि पहले नहीं हुआ। कम से कम उनको ये तो पता होना चाहिए, और विपक्ष सत्ता पक्ष के उन लोगों को पता होना चाहिए कि सीईटी है मुख्य रूप से पूरे प्रदेशों के अंदर 2016 के बाद लाइमलाइन में आया और उसके बाद से ही प्रदेशों में स्टार्ट हुआ, और अभी तक हरियाणा में भी सिर्फ 2 बार सीईटी का एग्जाम हुआ है। इतना उनको इतराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्सी पिटवार विधायक हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं, युवा विधायक हैं। जस्सी जी, बहुत जोर शोर से पुरजोर आपने मेहनत की थी इस बिल को एक्सेप्ट करवाने के लिए। पहले दिन हमने देखा कि विधानसभा में बिल तक आप पहुंच रहे थे, नारेबाजी जो है वो भी आपके द्वारा की जा रही थी। अब आज सत्ता पक्ष जो है वो भी बहुत सारे आंकड़े रखेगा, विपक्ष भी बहुत सारे आंकड़े रखेगा, किस तरह रहने वाला है? और आज तो सुबह सुबह वार्म अप भी कर लिया है सत्ता पक्ष ने ना कांग्रेस का सामना करने के लिए। सत्ता पक्ष को अगर वार्म अप की ज़रूरत है तो ड्रामे की नहीं, सत्ता पक्ष को चाहिए। आज हरियाणा में जो क्राइम है, जो हरियाणा में क्राइम की दर है, जो आए दिन व्यापारियों से और आम लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, आए दिन 5 से ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हमारी बहन बेटियों के हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं, तो सत्ता पक्ष को जो है वार्म अप करना चाहिए उसके ऊपर कि कैसे हरियाणा को क्राइम से बचाया जाए, हरियाणा में हो रही हत्याओं से बचाया जा सकता है, हरियाणा में कैसे एक ऐसा माहौल दिया जाए जो हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है। लेकिन कांग्रेस की एक ही मांग थी कि जो हमारा मोशन लगा है जो उसके ऊपर हम चर्चा चाहते थे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और सरकार चर्चा कराए, एक हेल्दी चर्चा हो। आपने आंकड़ों की बात करी, आज हरियाणा प्रदेश हमें पता है, मुख्यमंत्री जी एक ही बात करेंगे 10 साल में ये हुआ, कांग्रेस के शासन में ये हुआ। आज हरियाणा की जनता ये सुनना चाहती है कि आज जो क्राइम बढ़ा हुआ है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। हम भूतकाल पे नहीं जा रहे, ना हम 5 साल की बात कर रहे, ना हम 10 साल की बात कर रहे हैं, ना हम पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज की, कि आज हरियाणा में जो क्राइम रेट है उसको कम कैसे किया जाएगा। मनीषा मामले की जो जांच है वो सीबीआई को दे दी गई है, कल रात मुख्यमंत्री ने उसकी फाइल भी जो है साइन कर दी है, जांच उन्हें सौंप दी गई है, तो इससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सीबीआई की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो चुकी है। सीबीआई की विश्वसनीयता एक ही चीज़ बची है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जाए। और सोनाली फोगाट तो इनकी बीजेपी की प्रत्याशी रही हैं आदमपुर से, उनकी भी 3 साल पहले सीबीआई जांच सौंपी गई थी। क्या हुआ उस जांच का? आज तक कुछ नहीं पता। सीबीआई के तो अनेकों केस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं, हमारी बहन बेटियों के जो सौंपे गए थे सीबीआई को, आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो हरियाणा की जनता चाहती थी कि मनीषा के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, एक्शन हो, अपराधियों को पकड़ा जाए। लेकिन सरकार एक ऐसी सरकार है जहाँ हत्या को आत्महत्या में बदलने का काम किया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो विधायक जस्सी पेटवाड़ बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी सरकार विपक्ष का एक आक्रामक रवैया जो है वो सदन में रहने वाला है। सदन की कार्रवाई अब से कुछ ही देर में जो है दोबारा से शुरू होगी। और आपको बता दें कि इसमें कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो लेकर आया जाएगा। शून्यकाल जो है वो चल रहा था, शून्यकाल का थोड़ा सा समय बचा है, शून्यकाल के बाद जो है कॉलिंग अटेंशन मोशंस लेकर आए जाएंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन है जो कि कांग्रेस के
विधायक आदित्य सुरजेवाला के द्वारा लगाया गया है। और कॉलिंग अटेंशन मोशन के आने के बाद सबसे एंड में जो प्रस्ताव है कानून व्यवस्था को लेकर जिसे मंजूरी दी गई थी, वो प्रस्ताव जो है वो मंजूर किया गया, उस पर चर्चा होगी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो अपने अपने आंकड़ों के माध्यम से रखेंगे। और जिस तरह से जब हम आदित्य सुरजेवाला से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि विपक्ष सत्ता पक्ष को सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बताया जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और क्या उनका हल निकाला जा सकता है, ताकि एक भय का माहौल जो है वो ना हो, भय मुक्त माहौल हो हरियाणा में, सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो मेंबर्स की बात हो, विधायकों की बात हो या फिर वो आमजन की बात हो, सभी लोग जो है वो किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। इसका एक प्लान भी कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरह उन्होंने बताया कि तैयार किया है और वो भी सत्ता पक्ष को बताने का काम इस दौरान किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त तस्वीरें आपको ठीक है साक्षी, दिखा रहे हैं जहां पर आप भी तस्वीरें दिखा रही हैं और अब तस्वीरें लिए चलते हैं विधानसभा के बाहर। हमारे सहयोगी साहिल रुखाया इस वक्त मौजूद हैं। साहिल, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में